जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होंगी। कल हमने क्लासेस में हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट की हमने बात की थी, पास्ट इंडेफिनिट की हमने बात की थी। इनके बारे में हमने बात कर ली थी। सिंस और फॉर के अंदर हमने बात की थी कि सिंस कहाँ पे यूज होता है, फॉर कहाँ पे होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में हमने जान लिया था। आज की जो हम क्लास पढ़ेंगे आगे जानेंगे कि जो प्रेजेंट परफेक्ट और इसके फंक्शन कौन कौन से होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हमने कल पढ़ा था, और जो पास्ट इंडेफिनिट है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें, उनमें क्या अंतर है। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में डिफरेंस जानना था, तो आज हम जानेंगे कि हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, दोनों में क्या फर्क है। पास्ट इंडेफिनिट है और हम पास्ट के अंदर किसी भी एक्शन को ऑन गोइंग प्रोसेस में कैसे शो कर सकते हैं, वो आज की क्लास में हम जानेंगे। और कुछ ऐसे एडवांस लेवल पे हम जाएंगे कि जिसके तहत हमारे एग्जाम्स के अंदर सीधा क्वेश्चन आएगा, वहां पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वहां पे आंसर हम भर पाएंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको हेडिंग डालिएगा, ठीक है। देखो, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं पिछली क्लास का। हमने एक बात पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी। मान लो हमारे सामने कोई स्टेटमेंट आ गई, ठीक है। यहाँ पे कोई भी इंडेफिनिट एक्शन आएगा, क्या आएगा, इंडेफिनिट एक्शन आएगा, ठीक है। इंडेफिनिट एक्शन आने के बाद यहाँ पे आपका सिंस से जुड़ा हो या फिर किससे जुड़ा हो, फोर से, और बाद में क्या आ जाए, आपका टाइम वर्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टाइम वर्ड। आपको यहाँ तक बात क्लियर है। अब दूसरी बात हमने जानी थी, मान लो कोई अपनी स्टेटमेंट आ गई, यहाँ पे आपका क्या आ जाए, रिजल्ट आ जाए। क्या आ जाए, रिजल्ट, और वो कैसा हो, डेफिनेट हो, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे सिंस या फिर फोर के साथ जुड़ा हो, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाइम वर्ड। कहने को तो हमने ये पढ़ा था कि जहां पे सिंस या फोर आ जाए, सिंस या फोर आ जाए, वहां पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आपका यूज करते हैं। वो प्रेजेंट का होता है, पास्ट का तो बाद की बात है। हमने ये पढ़ा है कि जो सिंस और फोर होगा, हम उसको किस में यूज कर लेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कर लेंगे। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जो एक्शन लिखा है, कि क्या यहाँ पे एक्शन जो इंडेफिनिट है, या यहाँ पे जो एक्शन अपने आप में जो रिजल्ट है वो क्या डेफिनेट है। ये हमने बात रखनी होगी, ध्यान से समझना होगा कि यहाँ पे कोई डेफिनेट या फिर कोई रिजल्ट होगा या फिर इनडेफिनेट एक्शन के बारे में बताया जाएगा। यहाँ पे कोई भी रिजल्ट नहीं होगा, यहाँ का जो रिजल्ट है वो आपका क्लियर नहीं होगा। यहाँ तक बात समझ आ गई, ठीक है। अब आपने ये जानना था कि जैसे आपका यहाँ पे इनडेफिनेट आ गया, तब हम यहाँ पे क्या भर सकते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भर सकते हैं। क्या भर सकते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्या आपको यहां तक बात समझ आ गई। लेकिन जैसे यहाँ पे डेफिनेट रिजल्ट आया है, तो अपने आप में वहां पे आप क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या भरना पड़ेगा, हमें परफेक्ट भरना पड़ेगा। क्या यहां तक बात समझ आ गई है। दो एग्जांपल लिख रहा हूं, फटाफट उनको करके देखना, ठीक है। जैसे द कंपनी डैश सेल कार्स फॉर 3 years। एक तो हमने ये बोल दिया, ठीक है। और एक हम क्या बोल देंगे, द कंपनी डैश सेल 3 million cars for 3 years। एक ही हो गया, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला द कंपनी डैश सेल कार फॉर 3 years, एक हमने बोल दिया द कंपनी डैश सेल 3 million कार फॉर 3 years। तो दोनों में डिफरेंस क्या, तो ध्यान से सुनिएगा। आप लोग भर के देखिए, क्या बताओगे। जैसे यहाँ पे क्या है कि कारें बेची, बताया नहीं गया कितना है, ठीक है। तब अब यहाँ पे क्या भर देंगे, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हम यहाँ पे भर देंगे। क्या आपको यहाँ तक समझ आ गया। अगर यहाँ पे क्या है, कोई भी नंबर है या फिर डेफिनेट, ये क्या अपने आप में डेफिनेट रिजल्ट है। अगर डेफिनेट रिजल्ट है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या भर पाएंगे, यहाँ पे परफेक्ट भर देंगे। और वो परफेक्ट किसका होगा, प्रेजेंट का परफेक्ट होगा। क्या यहाँ तक बात समझ आ गई। यहाँ पे भर देंगे द कंपनी हैज सोल्ड 3 million कार फॉर द 3 years, और यहाँ पे क्या भर देंगे, द कंपनी हैज बीन सेलिंग कार फॉर 3 years। क्या आपको यहाँ तक ये कंसेप्ट क्लियर है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना होगा, दोनों के दोनों कंसेप्ट है, ठीक है। आगे चलें, आगे एक और आगे बढ़ाते हुए प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर अगर डिफरेंस को और आगे बढ़ाते होंगे, तो और कौन कौन से इसके अंदर कंसेप्ट हम पढ़ेंगे।
आपने ये सुना होगा कि सुपरलेटिव डिग्री के बारे में आपको पता होगा, ठीक है। जब आपने एडजेक्टिव पढ़ा होगा, एडजेक्टिव के अंदर डिग्री के बारे में आपने जानकारी ली होगी, चाहे वो पॉजिटिव डिग्री की बात करें, चाहे हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करें, चाहे हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करें। अब अगर हम कहीं पे भी सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं, देखो एग्जांपल के लिए आपकी क्लास में हमने कोई भी बंदा ऐसे निकालना जो अपने आप में टॉलेस्ट हो, सबसे लंबा हो, तो मैं क्या करूंगा, एक एक बंदे को चेक करके उनकी हाइट चेक करके लास्ट में क्या निकाल दूंगा, ये लड़का है, फाइनल मेरा क्या रहेगा, ये लड़का जो सबसे टॉलेस्ट है, लंबा है सबसे। समझ आ गई? इसका मतलब है जब मैंने एक एक करके बच्चों को उठाए हैं, अपने आप में वो रिजल्ट कैसा निकल जाएगा, परफेक्ट। कौन सा निकल जाएगा, परफेक्ट। तो हेडिंग डालिएगा और अब हम क्या पढ़ेंगे, सुपरलेटिव के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। समझ आ गई? आइएगा, हम बात करेंगे हमारे सामने क्या लिखा होगा, चाहे पास्ट की बात करें चाहे प्रेजेंट की बात करें, चाहे पास्ट की चाहे प्रेजेंट की, ठीक है। इनके बाद यहां पे सुपरलेटिव, सॉरी, चाहे हम प्रेजेंट की बात करें चाहे हम किसकी बात करें, पास्ट की बात करें, चाहे प्रेजेंट की बात करें चाहे पास्ट की बात करें, ठीक है। इसके बाद या तो सुपरलेटिव डिग्री मिलेगी आपको, या फिर आपको क्या नहीं मिलेंगे, ऑर्डिनल नंबर। क्या मिलेंगे, ऑर्डिनल नंबर। अब आपको नंबर्स के बारे में जानकारी होगी, एक तो कार्डिनल नंबर होते हैं, कौन सा, ऑर्डिनल नंबर, जिसको हम फर्स्ट सेकंड जिसमें हम पोजीशन निकाल पाएंगे उसको हम क्या बोल पाएंगे, ऑर्डिनल नंबर। जैसे हम बात करें फर्स्ट, सेकंड और आगे हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे निकाल पाएंगे, उसको क्या बोल देंगे, ऑर्डिनल नंबर। यहां तक बात समझ आ गई? तो सुपरलेटिव के बाद जस्ट जिसके बाद हमारे सामने क्या लिखा मिलेगा, दैट। अब बात ये है, तो ध्यान से सुनिएगा, अब आपसे क्या करवाएगा, यहाँ पे आपसे भरवाएगा कि भरेंगे क्या। तो एक बात ध्यान से सुन लेना कि जब हमारे पास यहाँ पे अगर प्रेजेंट का है, प्रेजेंट के साथ सुपरलेटिव देखी है, तब तो हम यहाँ पे क्या भर देंगे, पास्ट परफेक्ट। क्या भर देंगे, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर जब हमें प्रेजेंट के साथ कोई ऑर्डिनल नंबर दे रखा हो या फिर सुपरलेटिव डिग्री दे रखी हो और बीच में दैट के साथ जुड़ा हो, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या लगा देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। अगर पास्ट का है, पास्ट के साथ सुपरलेटिव डिग्री दे रखी तो पास्ट परफेक्ट आ जाएगा, और प्रेजेंट के साथ है तो आप क्या मान लेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। उसको क्या कर लेंगे, मान लेंगे। क्या आपको यहां तक बात समझ आ गई है? ठीक है, फटाफट, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, जैसे रोहिणी इज द टॉलेस्ट गर्ल दैट आई डैश सी। तो जैसे हमने बोला है, रोहिणी इज द टॉलेस्ट गर्ल दैट आई शी। तो फटाफट बताइएगा इसके अंदर क्या आएगा, ठीक है, क्या आएगा, कल्पना इज द फर्स्ट वुमेन, ठीक है, इज द फर्स्ट वुमेन। तो हम बोल देंगे कल्पना इज द फर्स्ट वुमेन, ठीक है, दैट, आपको विन की फॉर्म भरनी है, विन द ब्रॉन्ज मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, फटाफट। अब ध्यान से सुनिएगा, अब जैसे आपको ये पता है कि प्रेजेंट हो, प्रेजेंट के साथ सुपरलेटिव या ऑर्डिनल नंबर लिखा तो पास्ट परफेक्ट, अगर प्रेजेंट के साथ लिखा हो तो प्रेजेंट परफेक्ट। तो ध्यान से सुनिएगा, अब आपके सामने एज है, किसको शो कर रहा है, प्रेजेंट को, और टॉलेस्ट अपने आप में क्या हो जाएगी, सुपरलेटिव डिग्री। अब आपको सिंपल सा पता है कि प्रेजेंट के साथ सुपरलेटिव डिग्री है, तो आने वाले आगे के बाद हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या लिख देंगे यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पे लगा देंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट का आपको पता है, आई हैव सीन। क्या भर दोगे, आई हैव सीन भर दोगे। क्या आपको यहां तक बात समझ आ गई? लेकिन नीचे की बात करते हैं, इसके अंदर भी क्या होगा, जैसे प्रेजेंट की बात चल रही है और क्या है, आपका ऑर्डिनल नंबर है, तब जाके आगे आप क्या भर पाओगे, अगर प्रेजेंट में है तब भी आप क्या भर दोगे, प्रेजेंट परफेक्ट भर दोगे, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। आप यहाँ पे क्या भर दोगे, हैज वॉन द ब्रॉन्ज मेडल। आपको ध्यान रखना है, अगर सुपरलेटिव डिग्री पास्ट में दी है तो अपने आप में पास्ट परफेक्ट है, उसके बाद प्रेजेंट की बात कर रहे सुपरलेटिव डिग्री ऑर्डिनल नंबर लिखा हो तो अपने आप में क्या बता दोगे, प्रेजेंट परफेक्ट बता दो। क्या आपने अब तक दो कंसेप्ट समझे हैं? कौन से दो कंसेप्ट समझे हैं? सुपरलेटिव डिग्री वाला, और कल हमने जो बात की थी उसको हमने रिवीजन किया है। आपको ये दोनों क्लियर है? आगे हेडिंग डालिएगा, फटाफट उतारिएगा अपनी नोटबुक में, फटाफट
जल्दी कीजिएगा। अब एक बेहतरीन कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जो अपने आप में क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यहां तक हो गया। ठीक है, आगे अगर आगे बात करेंगे तो आप सबको पता होगा कि आपका एक, ठीक है, हम पढ़ेंगे बाय को। किसको पढ़ेंगे? बाय। बाय क्या होता है? ठीक है, आपके सामने क्या होगा, बाय के साथ कोई भी टाइम वर्ड जुड़ा मिलेगा। क्या जुड़ा मिलेगा? टाइम वर्ड। अब जो ये टाइम वर्ड है, जो ये क्या है, टाइम वर्ड है, ये आपका प्रेजेंट का हो सकता है। किसका हो सकता है? प्रेजेंट का। ये टाइम वर्ड किसका हो सकता है? पास्ट का हो सकता है। ये टाइम वर्ड किसका हो सकता है? फ्यूचर का हो सकता है। क्या आपको समझ आ गया? अगर हम क्या करते हैं, बाय के साथ कोई टाइम वर्ड जुड़ा होगा तो टाइम वर्ड किस किस का हो सकता है? प्रेजेंट का, पास्ट का, और किसका हो सकता है? फ्यूचर का हो सकता है। अब इनमें क्या फर्क आएगा, तो फर्क ध्यान में सुनिएगा। अब हम ये समझेंगे कि जो हमारे सामने बाय लिखा है, तो बाय किसको दिखाता है? बाय आपका दिखाता है कंप्लीटनेस को। किसको दिखाता है? कंप्लीटनेस को दिखाता। तो हम बोल देंगे ये क्या शो करता है? शो कंप्लीटनेस ऑफ एन एक्शन। किसको शो करता है? किसी भी एक्शन के किसको? कंप्लीटनेस को क्या करता है? शो करता है। कौन करता है? आपका बाय करता है। अगर ये कंप्लीटनेस को शो कर रहे हैं, किसको शो कर रहे हैं? कंप्लीटनेस को, तो इसका मतलब ही कहां पे यूज होगा? परफेक्ट में। कहां पे यूज होगा? परफेक्ट में। ये ध्यान रखना है। ठीक है, कि जब आपके सामने बाय के साथ चाहे आपका प्रेजेंट का शब्द जुड़ा हो, चाहे पास्ट का, चाहे फ्यूचर का टाइम वर्ड हो, तो अपने आप में वो कहां पे यूज होगा? परफेक्ट में। लेकिन फर्क क्या होगा? तो फर्क हम ये समझेंगे, कहां पे समझेंगे, कि अगर आपके सामने क्या लिखा होगा कि यही बाय के साथ अगर प्रेजेंट का टाइम वर्ड जुड़ा है, तो आगे हम क्या भर देंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। क्या भर देंगे? प्रेजेंट परफेक्ट भर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट। अगर बाय के साथ पास्ट टाइम जुड़ा है, तो हम क्या भर देंगे? पास्ट परफेक्ट भर देंगे। क्या भर देंगे? पास्ट परफेक्ट। अगर बाय के साथ फ्यूचर जुड़ा है, तब भी हम इसमें क्या भर देंगे? फ्यूचर परफेक्ट भर देंगे। फ्यूचर पर ध्यान दीजिएगा, बाय के साथ टाइम वर्ड होना जरूरी है। बाय के साथ टाइम वर्ड होगा तो इसके साथ वो टाइम वर्ड अगर प्रेजेंट का है, तो हम क्या भर पाएंगे? आगे प्रेजेंट परफेक्ट भर देंगे। अगर उस बाय के साथ कोई पास्ट का टाइम वर्ड है, कि जानकारी किसकी देना होगा उसको? टाइम की जानकारी होनी जरूरी है। तो उसके बाद जैसे अगर पास्ट की बात, पास्ट का टाइम वर्ड तो पास्ट परफेक्ट है, अगर वहीं पे फ्यूचर का है तो आप क्या भर देंगे? फ्यूचर परफेक्ट भर देंगे। क्यों भर देंगे? क्योंकि बाय अपने आप में किसको शो करता है? कंप्लीटनेस को। और कंप्लीटनेस को हमने जाना था जब एक्शन की बात की थी, कि जो हमारा इंडेफिनिट एक्शन होता है, कॉन्टिन्यूस एक्शन होता है, परफेक्ट एक्शन होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एक्शन होता है, तब हमने ये बात की थी जो परफेक्ट होता है अपने आप में कंप्लीटनेस को दिखाता है, और परफेक्ट के अंदर नो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट करने का कोई भी स्कोप नहीं बचता। जब हमने ये बता दिया कि कोई चीज अब कंप्लीट होगी तो उसके अंदर कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता, हम बोल देंगे तब बाय के साथ कोई टाइम वर्ड दिखाएगा तो अपने आप में क्या बता देगा? वो परफेक्ट को दिखा देगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे कि इसके अंदर एग्जाम्पल हम कैसे कैसे भर पाएंगे। तो फटाफट उतारिएगा ये, फटाफट। फिर आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, उसके तहत आपको सोल्व करके दिखाना है। ठीक है, हो गया? फटाफट। अब आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं। ठीक है, अगर बाय के साथ आपको ध्यान रखना है, पास्ट का टाइम वर्ड तो पास्ट परफेक्ट आगे भर देंगे, प्रेजेंट का तो प्रेजेंट परफेक्ट भर देंगे, अगर फ्यूचर का तो हम क्या भर देंगे? फ्यूचर परफेक्ट भर देंगे। क्या यहां तक समझ आ गई है? पहला एग्जांपल, राम डैश पे द लोन बाय दिस मंथ। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल। दूसरा, फटाफट उतारिएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या करिएगा? फटाफट उतारिएगा। और कौन कौन से एग्जांपल हम बोल सकते हैं? स्टार्टिंग में उठा लेंगे, बाय द एंड ऑफ ईयर, बाय द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, एंड ऑफ दिस कर लेते हैं आप। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर राम डैश। राम क्या करेगा? बाय द एंड ऑफ द ईयर से राम डैश। ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस राम हैज हिज हाउस। ठीक है, और फटाफट उतारिएगा। आपको ये बताने सबसे पहले ये देखना है कि बाय के साथ ये जो
टाइम वर्ड जुड़ा है ये किसका है, जो ये टाइम वर्ड जुड़ा है ये क्या फ्यूचर का है, क्या ये प्रेजेंट का है, क्या ये पास्ट का है, सबसे पहले आपको ये देखना होगा, फटाफट करिएगा, ठीक है। उसके बाद बाय दैट ईयर, हम क्या बोल सकते हैं, बाय दैट ईयर, बाय दैट ईयर राम अडॉप्ट द अयोध्या। ठीक है, फटाफट, और एक दो एग्जांपल और ले रहे हैं, फटाफट करिएगा, ठीक है। बाय नेक्स्ट मंथ आई डैश पास, आपको क्या करना है, बाय नेक्स्ट मंथ आई डैश पास, ठीक है, आई डैश पास फ्रॉम दैट स्कूल। ये आपके सामने चार एग्जाम्पल, और चारों एग्जाम्पल में आपको ये बताना है कि बाय के साथ कौन सा टाइम जुड़ा है, तो फटाफट बताइएगा, ठीक है। एक और ले लेते हैं, हिज ब्रदर डैश फिनिश द वर्क बाय नेक्स्ट वीक, ठीक है। अब इन पांचों में देखेंगे कहां पे क्या भरा जाएगा। अब आपको एक बात तो पता होगी कि बाय आपका क्या दिखाता है, परफेक्टनेस, कब दिखाएगा, जब इसके साथ क्या जुड़ा होगा, टाइम वर्ड। अगर वो टाइम वर्ड किसका है, प्रेजेंट का है, तो क्या भरोगे, प्रेजेंट परफेक्ट। अगर वो पास्ट का है तो क्या भरोगे, पास्ट परफेक्ट। अगर वो टाइम वर्ड फ्यूचर का तो क्या भरोगे, फ्यूचर परफेक्ट भरोगे। क्या आपको यहां तक बात क्लियर है? तो सबसे पहला क्वेश्चन है राम डैश पे द लोन बाय दिस मंथ। अब पे द लोन बाय दिस मंथ का क्या बात करोगे, बात ध्यान से सुनना, ठीक है, बात ध्यान से सुना। अब जब आपके सामने दिस और दैट की बात करेंगे, क्या करेंगे, दिस और दैट की बात करेंगे, दिस और दैट की बात करेंगे, तब आपको एक बात सोचनी होगी कि दिस आपका किस में दिखाता है, प्रेजेंट को शो करता है। किसको शो करता है, प्रेजेंट को। लेकिन दैट किसको शो करता है, पास्ट को। किसको शो करता है, पास्ट को। दिस आपका प्रेजेंट को शो करता है, दैट आपका किसको शो करता है, पास्ट को शो करता है। ये आपको ध्यान से रखना होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन, राम डैश पे द लोन बाय दिस मंथ। सेकंड क्वेश्चन, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर राम डैश हैज या हिज हाउस, ठीक है। अब नेक्स्ट है बाय दैट ईयर राम डैश अडॉप्ट द अयोध्या। बाय नेक्स्ट मंथ आई डैश पास फ्रॉम दैट स्कूल, ठीक है, दैट स्कूल। उसके बाद अपना जैसे बाय नेक्स्ट मंथ आइए तो हमारा हो गया हिज ब्रदर डैश फिनिश द वर्क बाय नेक्स्ट वीक। इनके अंदर भर के देखिएगा फटाफट क्या आप लोग भरोगे, क्या भरोगे फटाफट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, बाय दिस मंथ। अब जो दिस प्रेजेंट की बात कर रहा है तो इसका मतलब है वो आगे आने वाला जो मंथ उसकी बात कर रहा होगा, तो हम यहाँ पे क्या भर देंगे, फ्यूचर परफेक्ट भर देंगे। क्या भर देंगे, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। राम विल हैव पेड, ठीक है, आपको फॉर्मेट याद होगा। उसके बाद बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, तो सिंपल सी बात है, किसकी बात कर रहा है, फ्यूचर की, तो यहाँ पे आपका क्या भर देंगे, फ्यूचर परफेक्ट भर देंगे। क्या भर देंगे, फ्यूचर परफेक्ट। राम विल हैव हैड, यहाँ पे ध्यान रखना, राम विल हैव हैड, साथ में ध्यान रखना विल हैव हैड, क्योंकि हैज की थर्ड फॉर्म आ जाएगी हैड परफेक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है बाय दैट ईयर। अब सिंपल सी बात है, दैट की बात कर तो पास्ट में बात कर रहा होगा, तब यहाँ पे आप क्या भर देंगे, पास्ट परफेक्ट भर देंगे। क्या भर देंगे, पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे क्या भर दोगे, हैड अडॉप्टेड, ठीक है, द अयोध्या। नेक्स्ट है बाय नेक्स्ट मंथ डैश आई डैश पास फ्रॉम दैट स्कूल। अब क्या करा, बाय नेक्स्ट मंथ, ठीक है। अब एक तो दैट यहाँ पे था, शो कर रहा था टाइम को, लेकिन यहाँ पे कुछ और शो कर रहा है, तो आप बोलना बाय नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ का मतलब है तो फ्यूचर परफेक्ट। क्या भर दोगे, फ्यूचर परफेक्ट। तो आई के साथ क्या भर दोगे, आई विल हैव पास्ड फ्रॉम दैट स्कूल। नेक्स्ट है हिज ब्रदर डैश फिनिश द वर्क बाय नेक्स्ट वीक। अब क्या कर रहा है, नेक्स्ट वीक की फ्यूचर की बता रहा है, तब भी यहाँ पे आप क्या भर दोगे, फ्यूचर परफेक्ट भर दोगे। हिज ब्रदर विल, या फिर आप शैल लगाओ, विल शैल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय नेक्स्ट वीक। आपको ये समझ आ गया होगा कि जब अपने आप में दिस आपका प्रेजेंट को शो करेगा, दैट आपका पास्ट को शो करेगा। लेकिन
आपके साथ अगर बाय के साथ फ्यूचर टाइम, क्योंकि दिस मंथ की बात कर रहा है कि वो एंड होने वाला है, फ्यूचर की तरफ जाएंगे, तो सिंपल सी बात है कि बाय के साथ अगर प्रेजेंट का टाइम है तो प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर का तो फ्यूचर परफेक्ट, अगर पास्ट का तो आप क्या भर देंगे, पास्ट परफेक्ट हम भर देंगे। क्या आपको यहां तक समझ आ गया है? नेक्स्ट एक और अपना अच्छे से लेवल का कोई कंसेप्ट है वो भी हम पढ़ेंगे, फटाफट उतारिएगा इसको, ठीक है, फटाफट। यहां तक हो गया? ओके, नेक्स्ट अब बात करेंगे, थोड़ा सा आपने सुना होगा जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट की बात कर ली थी, तो पास्ट इंडेफिनिट के कुछ फंक्शन हमने जान लिए थे, और पास्ट इंडेफिनिट का हमने फॉर्मेट भी हमने क्या कर लिए थे, जान लिए थे, कुछ फंक्शन जान लिए थे। हमारा एक फंक्शन बचता है कि जो हिस्टोरिकल फैक्ट होता है, जो हिस्टोरिकल फैक्ट होते हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। हिस्टोरिकल फैक्ट हमें किस में पढ़ने होते हैं, पास्ट परफेक्ट में, वो एड ऑन कर लेना फंक्शन पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है, एक हमारा छूट गया था। आगे हम बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस की, किसकी बात करेंगे हम, पास्ट कॉन्टिन्यूस की, तो हेडिंग डालिएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस, क्या भरोगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस कैसे काम करता है, कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, हमें टाइमलाइन पे समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, टाइमलाइन पे। तो हम एक टाइमलाइन बना रहे हैं, मान लो हमने टाइमलाइन बना ली, यहां पे हमारा हो गया प्रेजेंट, ठीक है, और यहां पे हमारा क्या हो गया, पास्ट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पास्ट कॉन्टिन्यूस को शो करना है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस हमने ये पढ़ा था, जब एक्शन पढ़ा था, कॉन्टिन्यूस क्या होता है कि ऑन गोइंग प्रोसेस से प्रोग्रेसिव वर्क को हम किस में डिफाइन करते हैं, कॉन्टिन्यूस में करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, अब मान लो मैंने यहां से कोई काम करना शुरू किया, ये काम करना शुरू किया, तो इसी काम की मैंने क्या बताना है, प्रोग्रेसिव बताना है, इसके जो प्रोग्रेस है या फिर इसकी ऑन गोइंग प्रोसेस को शो करना है, क्या करना है, ऑन गोइंग प्रोसेस को। लेकिन जो ये प्रोसेस है जिसका क्या हो गया, एंड हो गया, क्या हो गया, एंड, और किस में हो गया, पास्ट में ही। मतलब पास्ट के अंदर अगर हमने कोई भी ऑन गोइंग प्रोसेस को दिखाना है तो हम उसको किस में डिनोट कर सकते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम शो कर सकते हैं। तो दोबारा ध्यान से सुनिएगा, जब हमने पास्ट के किसी भी ऑन गोइंग प्रोसेस के प्रोग्रेसिव वर्क को, उसका देखो बेटा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में अगर पास्ट का कोई भी काम कंटिन्यूस है तो इसका मतलब क्या होगा, उसको उसका एंड होगा। अगर पास्ट में ही एंड कर दिया तो पास्ट कॉन्टिन्यूस, अगर उसको आगे प्रेजेंट तक रिलेट करके लेके आगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बन जाता है। तो प्रेजेंट और पास्ट में डिफरेंस समझना। प्रेजेंट को तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर उसका हमने एंड कर दिया, उसी प्रोग्रेसिव का हमने बता दिया यहाँ पे ये काम चला था, तब हम क्या बता देंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस चला था। क्या आपको यहाँ तक बात समझ गई, टाइमलाइन। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, ठीक है, फटाफट। तो अगर सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर में पहला हेडिंग डालिएगा पॉजिटिव, क्या जानेंगे, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या बनता है, फटाफट बनाइएगा अपनी कॉपी में। तो अब हमारा सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद वॉज आई, या फिर क्या आ जाता है, वर, फिर अपना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। यहां तक बात समझ आ गई, ठीक है। अब जो वॉज आपको को पता है सिंगुलर के साथ आएगा, वर आपका आई और किसके साथ है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। अगर नेगेटिव की बात करें, सेकंड नेगेटिव, इसका फॉर्मेट कैसा होगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव की बात करने के लिए हम क्या उठा लेते हैं, हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज या वर, यहाँ पे अपना पार्टिकल नोट आ जाता है, फिर अपना क्या आ जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसके बाद क्या आ जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट। यहाँ तक बात समझ आ गई है। सेकंड थर्ड की बात करें, इंटेरोगेटिव, किसकी बात करें, इंटेरोगेटिव की। अब इंटेरोगेटिव को आपने पढ़ा होगा कि इंटेरोगेटिव अपना टू टाइप का। तो सबसे पहले अगर क्लोज एंडेड की बात करें, किसकी बात करें, क्लोज एंडेड की। तो क्लोज एंडेड में क्या बता सकते हैं हम, हमारा सबसे पहले क्या आ जाएगा, वॉज या वर्क के साथ शुरुआत होगी, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी, और बाद में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर ओपन एंडेड की बात करें हम, किसकी बात करें, ओपन एंडेड की, तो आप सबको पता है प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा, ओपन एंडेड किससे शुरुआत होती है, क्वेश्चन वर्ड से, उसके बाद आपका वॉज आएगा या वर आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल आ जाएगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी, प्लस आपका क्वेश्चन मार्क। आपसे यहाँ से सब्जेक्ट भी हटा सकता है, तो ये चीज ध्यान से सुनना, क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉज या वर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जिसको हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला, क्या बोला है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलो, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी, और बाद में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अगर इसी को नेगेटिव बनाना हो तो हम यहाँ पे क्या दे देंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट, या फिर अगर आपने मर्ज यूज करनी तो आप वॉज या वर के साथ आप नोट मर्ज कर देते हैं। क्या आपको स्ट्रक्चर का पता चल गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस के स्ट्रक्चर का हमने पता कर लिया। अब बात करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट में और हमारा जो पास्ट कॉन्टिन्यूस है, दोनों में क्या डिफरेंस होगा।
पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूस में हमारा क्या होगा, कोई डिफरेंस होगा। तो कितना डिफरेंस होगा, कैसे पता चलेगा, वो ध्यान से समझना। ये फटाफट उतारिएगा कि जो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस के हमने स्ट्रक्चर जान लिए, पॉजिटिव भी हमने जान लिया है, नेगेटिव भी हमने जान लिया है, और हमने क्या जान लिया, इंटरोगेटिव भी हमने जान लिया है। हो गए यहां तक? ओके। अब हम बात करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या फर्क होगा दोनों में। ठीक है, हेडिंग डालिएगा, पास्ट इंडेफिनिट वर्सेस पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब पास्ट इंडेफिनिट किसको शो करता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस किसको शो करता है, ये हमने बात करनी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आप सबको पता होता है कि जो पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट के साथ क्या दिया जाता है, स्पेसिफिक, या फिर बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम, और ये पॉइंट ऑफ टाइम किसका होगा, पास्ट का होगा। ये पॉइंट ऑफ टाइम किसका होगा, पास्ट का होगा। इतनी सी बात समझ आ गई। यहाँ पे बोल सकते हैं इमीडिएट, क्या बोल सकते हैं, इमीडिएट एक्शन को शो कर सकते हैं। किसको शो कर सकते हैं हम, इमीडिएट एक्शन को शो कर सकते हैं, इमीडिएट एक्शन को। लेकिन अगर हमने क्या करना हो, पास्ट कॉन्टिन्यूस को शो करना है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर हम क्या करते हैं, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर हम बैकग्राउंड के अंदर, मतलब बेटा हम ये बोल देंगे कि अगर हमने क्या करना है, बैकग्राउंड के अंदर हमने कोई भी ऑन गोइंग प्रोसेस को दिखाना है। किसको दिखाना है, ऑन गोइंग प्रोसेस को दिखाना, मतलब पास्ट में किसी भी प्रोग्रेसिव काम को दिखाना है, ऑन गोइंग प्रोसेस एक्शन को दिखाना है, तो हम उसमें क्या करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस हम यूज कर लेते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू जानेंगे हम फटाफट। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू। तो जैसे हमारा आ जाएगा, जैसे भाई राम डैश रीड ए बुक yesterday, यहां तक हो गया। दूसरा एक और एग्जांपल ले रहे हैं, राम डैश रेड ए बुक yesterday। तो आपके सामने लिखा है राम डैश रीड ए बुक yesterday। सेकंड भी हमने सेम ही लिखे हैं। तो पहला आपका राम डैश रीड ए बुक yesterday, दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, राम डैश रीड ए बुक yesterday। तो दोनों में भर के बताइएगा कि कौन से में क्या आएगा फटाफट। तो अगर बात करें इनकी, तो yesterday आप सबको पता है yesterday, तो अगर yesterday पास्ट का कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम स्पेसिफिक पॉइंट के साथ अगर हमने क्या दिखाना हो, कोई भी एक इमीडिएट एक्शन को बताना, तब हम क्या भर सकते हैं, यहाँ पे सेकंड फॉर्म। ये रीड की रेड है, ये क्या हो जाएगी, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट। क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। समझ आ गई। ये तो क्या कर देगा, पास्ट की कोई भी इंफॉर्मेशन दे देगा, या पास्ट की उसकी हैबिट बता देगा, या पास्ट की कोई स्टेटमेंट दे देगा, पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन अगर मैंने इसी सेंटेंस के अंदर, अगर यहाँ पे मैंने राम वॉज रीडिंग ए बुक yesterday, की वो कल क्या कर रहा था, बुक पढ़ रहा था, तब मैंने यहाँ पे क्या यूज कर लिया, कॉन्टिन्यूस फॉर्म यूज कर ली, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing कॉन्टिन्यूस फॉर्म कर ली। तो आपको ये पता होगा ये कहाँ पे यूज होते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। कहाँ पे होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस। और पास्ट कॉन्टिन्यूस से यहाँ क्या शो कर दिया अपने आप में, ऑन गोइंग। मतलब यहाँ पे हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस लगाते ही हमें ये पता चल गया कि ये काम जो पास्ट में कैसा था, प्रोग्रेसिव एक्शन में था। किस में था, प्रोग्रेसिव एक्शन, या फिर बोल सकते हैं कॉन्टिन्यूस एक्शन में था। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या होगी, ठीक होंगी। क्या आपको यहाँ तक बात समझ आ गई है? हमने पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या फर्क है, समझ आ गई। ठीक है, तो राम रेड ए बुक yesterday हम बोल सकते हैं, राम वॉज रीडिंग ए बुक yesterday हम बोल सकते हैं। क्या आपको यहाँ तक बात समझ आ गई है? ठीक है, अब हम और अच्छे एडवांस लेवल से समझेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट कहाँ पे यूज होगा और जो पास्ट कॉन्टिन्यूस है वो कहाँ पे यूज होगा। तो फटाफट ये उतारिएगा, आगे हेडिंग डालिएगा फटाफट। ठीक है, यहां तक हो गया आप सबका? ठीक है, फटाफट। अब हम एक कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं व्हेन और व्हाइल का। दोनों कहां कहां पे काम आते हैं, कैसे कैसे काम करेंगे, फटाफट समझिएगा। व्हेन और व्हाइल का आप डालिएगा हेडिंग। ठीक है, व्हेन वर्सेस व्हाइल। हमारा यही चल रहा है, पास्ट इंडेफिनिट वर्सेस पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट इंडेफिनिट वर्सेस पास्ट कॉन्टिन्यूस कंसेप्ट हमारा यही चल रहा है। तो इसके अंदर आप डालिएगा कि व्हेन या व्हाइल का कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, व्हेन या व्हाइल का। ठीक है, व्हेन क्या रिप्लाई करता है, जब या कब का, और व्हाइल जब की या तब की आप यूज कर सकते हैं। अब इनका क्या कंसेप्ट होगा वो कंसेप्ट हमने जानना है फटाफट। ठीक है, फटाफट करिएगा।
कर ले शुरू, ठीक है। आपके सामने स्टेट सेंटेंस में व्हेन से कोई स्टेटमेंट शुरू होगी या फिर किससे होगी, व्हाइल से होगी, ठीक है। व्हाइल के बाद कोई दो स्टेटमेंट जुड़ी होगी, व्हेन के बाद कोई जुड़ी होगी, कोई भी दो स्टेटमेंट जुड़ी होगी। तो दोनों स्टेटमेंट में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आपका व्हेन है, व्हेन के साथ यहाँ पे आपको इंडेफिनिट दे, क्या दे, इंडेफिनिट, या कैसा दे, कॉन्टिन्यूस। इंडेफिनिट या फिर कौन सा दे, कॉन्टिन्यूस दे। तो आगे आने वाला किस किस में हो सकता है, इंडेफिनिट में भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूस में भी हो सकता है, और किस में हो सकता है, परफेक्ट में भी हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना है कि जब आपके सामने व्हेन के साथ इंडेफिनिट जुड़ा हो या कॉन्टिन्यूस जुड़ा हो, तो आगे आने वाले दूसरे सेंटेंस के अंदर या फिर आप बोल सकते हैं जो इंडिपेंडेंट क्लोज है उसके अंदर हमारा या तो इंडेफिनिट होगा या कॉन्टिन्यूस होगा या फिर क्या होगा, परफेक्ट होगा। यहां तक बात समझ आ गई। एक आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे व्हेन के साथ कॉन्टिन्यूस यूज हो रहा है तो दूसरी तरफ आपका कॉन्टिन्यूस यूज नहीं होगा। अगर इंडेफिनिट के साथ है तो इंडेफिनिट का पेयर इंडेफिनिट से बन सकता है, इंडेफिनिट का पेयर कॉन्टिन्यूस से बन सकता है, इंडेफिनिट का पेयर परफेक्ट से बन सकता है। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूस यहाँ पे लिखा गया तो कॉन्टिन्यूस का पेयर इंडेफिनिट से बन सकता है, लेकिन कॉन्टिन्यूस का पेयर कॉन्टिन्यूस से नहीं बन सकता। कॉन्टिन्यूस का किससे बनेगा, परफेक्ट से बनेगा। क्या आपको यहाँ तक समझ आ गया? अब जो व्हेन के साथ है, व्हेन के साथ है, आपको या तो पास्ट का दिया मिलेगा या किसका दिया मिलेगा, प्रेजेंट का। या तो व्हेन के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया मिलेगा या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, या फिर व्हेन के साथ पास्ट इंडेफिनिट या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस। तब आगे अगर यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट तो यहाँ पे भी पास्ट का चला जाएगा, अगर यहाँ पे प्रेजेंट का तब भी वहां पे क्या चला जाएगा, प्रेजेंट का चला जाएगा। क्या आपको यहाँ तक बात समझ आ गई है? और अगर हम व्हाइल की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, व्हाइल की, ठीक है, फटाफट। ठीक है, तो व्हाइल के साथ क्या शो किया जाएगा, व्हाइल के साथ यहाँ पे कॉन्टिन्यूस फॉर्म दी मिलेगी, क्या दी मिलेगी, कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ भी क्या आ जाएगी, हमारी कॉन्टिन्यूस फॉर्म यहाँ पे आ जाएगी। मतलब जब हमने किसी भी दो पैरेलल एक्शन को हमने शो करना है, किसको यूज करना है, पैरेलल एक्शन। किसको, पैरेलल एक्शन को अगर हमने शो करना है तब हम क्या कर देते हैं, व्हाइल के साथ दोनों प्रोग्रेसिव एक्शन को क्या कर देते हैं, हम शो कर दे सकते हैं, दोनों पैरेलल एक्शन को। क्यों? क्योंकि अपने आप में दोनों एक्शन किसको शो करेंगे, ऑन गोइंग प्रोसेस को। किसको, ऑन गोइंग प्रोसेस को शो करेंगे। क्या आपका यहाँ तक हो गया? यहाँ तक फटाफट करिएगा कि व्हाइल के साथ अगर एक साइड से कॉन्टिन्यूस है तो दोनों दूसरी साइड भी क्या आएगा, कॉन्टिन्यूस ही आएगा। समझ आ गई? फटाफट हो गया। तो अभी हमने जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, उसके बाद हमने व्हेन और व्हाइल दोनों के कंसेप्ट पढ़ लिए हैं कि व्हेन के साथ अगर इंडेफिनिट भी आ सकता है, कॉन्टिन्यूस भी आ सकता है, तो आगे भी यही इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट बन सकता है। लेकिन अगर व्हेन के साथ एक साइड कॉन्टिन्यूस है तो दूसरी साइड कॉन्टिन्यूस नहीं आ सकता। अगर व्हाइल की एक तरफ कॉन्टिन्यूस है, व्हाइल के साथ कॉन्टिन्यूस, तो आगे भी क्या आएगा, कॉन्टिन्यूस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अपने आप में पैरेलल एक्शन को शो करता है, ऑन गोइंग प्रोसेस को ये क्या करता है, शो करता है। इनके एग्जांपल्स हम कल वाली नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर इसके एग्जांपल के थ्रू जानेंगे कि और इनके अंदर क्या क्या चेंज हो सकते हैं। क्या व्हाइल के साथ इंडेफिनिट आ सकता है, क्या व्हाइल के साथ परफेक्ट आ सकता है, क्या व्हाइल के साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ सकता है। ये बात हम कल वाले लेक्चर में करेंगे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो उसके लिए अगर आज की क्लास में, पिछली कोई भी क्लास में अगर आपके कोई डाउट है तो आप डाउट कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपके कोई डाउट तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, ठीक है। आज के लिए थैंक यू।